वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे विल्सन रिमाइंडर थ्योरम और जिसकी हेल्प से हम रिमाइंडर निकालना सीखते हैं। तो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट if p is a prime number then p minus 1 factorial plus 1 is always divisible by p। इसका मतलब है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल जो है, अगर उसको डिवाइड करें हम p के साथ तो रिमाइंडर जो है हमेशा -1 आएगा। तो अगर हमें -1 में तो हम रिमाइंडर कभी लिखते नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था ये। तो हम क्या करते हैं, -1 को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू p-1 जो होगा हमारा रिमाइंडर होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से हम -1 रिमाइंडर ले लेते हैं और कभी कभी हम p-1 ले लेते हैं। तो देखिए, आपको प्राइम नंबर पता होगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे हमारे पास 2 है, वो प्राइम नंबर है, 3 है, वो प्राइम नंबर है। अगर 2 के फैक्टर देखें तो 1 एंड 2, 3 के देखें तो 1 एंड 3, इसी तरह से 5, 7, 11। इस ढंग से ये जितने भी नंबर हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप सबको फैक्टोरियल का मतलब ही पता होगा, फिर भी आपको बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे आपके पास है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब है एन इंटू n-1 इंटू n-2। तो आप इस ढंग से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर्स को 1 तक। जैसे अगर आपको निकालना है फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल होगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7। इस ढंग से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 9 से लेके 1 तक जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। अब देखिए, अगर हम इसका कन्वर्स ही बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है, आपके पास कोई नंबर है, जैसे आपके पास कोई टी नंबर दिया है और हमें गिवन है कि t-1 फैक्टोरियल अपॉन टी जो है, इसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा जो है -1 आ रहा है। इसका मतलब है, हम क्लियरली बोल सकते हैं जो कि टी है, अभी अभी हमें पता नहीं है कि टी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टी है हमारा, वो हमारा जो है एक प्राइम नंबर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको निकालना है, आपको एक और बात बता दूं कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होती है, हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, और हम इस ढंग से भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17। तो देखिए, यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे आ गया जो 16 है, जैसे 17 p है तो 16 आ गया हमारे p-1 फैक्टोरियल। तो हम क्लियरली बोल सकेंगे बाय यूजिंग विल्सन थ्योरम कि इसका जो रिमाइंडर है हम इस ढंग से लिख देते हैं पहले कि 16 को लिख देंगे हम 17-1 फैक्टोरियल अपॉन 17। तो इस फॉर्म में आ गया p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। तो बाय यूजिंग विल्सन थ्योरम हम डायरेक्टली लिख देंगे बाय यूजिंग विल्सन थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, 17-1 फैक्टोरियल अपॉन 17, इसका जो रिमाइंडर है वो है हमारे पास -1, और हम बोल सकते हैं 17-1 इक्वल टू 16 इसका रिमाइंडर है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम थोड़ा फास्ट करेंगे। इन क्वेश्चन है 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 71। तो देखिए 70 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 71-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 71। तो 71 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये आ गया हमारा p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p की फॉर्म में। तो बाय यूजिंग विल्सन रिमाइंडर थ्योरम हम सीधे लिख देंगे कि 70 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 71 का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1, और हम लिख सकते हैं कि 71 -1 इक्वल टू
70। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 30 फैक्टोरियल प्लस 4 डिवाइड बाय 31। देखिए इसको कैसे करेंगे। 30 फैक्टोरियल, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो इनको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 प्लस 4 डिवाइड बाय 31। अब इसका अलग अलग से रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो अगर आप 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 31 को देखें, तो ये हमारा बाय यूजिंग विल्सन थ्योरम, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारे पास -1। यहाँ पे हम -1 रखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। और अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर देखें, 4 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया -1, और यहाँ आ गया रिमाइंडर हमारे पास 4। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लिया, तो 4 - 1 जो हमारे रिमाइंडर आ गया, इसका जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ लिख देंगे 30 फैक्टोरियल प्लस 4 डिवाइड बाय 31 का जो रिमाइंडर आ गया 4 - 1 = 3। ये आ गया रिमाइंडर हमारा आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 फैक्टोरियल प्लस 5 डिवाइड बाय 37। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख देंगे 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 37 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 37। अब बाय विल्सन थ्योरम 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37 जो है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारे पास -1। और देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5 को जो डिवाइड करेंगे 37 के साथ, तो रिमाइंडर आएगा +5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 = 4। तो यहाँ पे 4 जो होगा हमारे पास रिमाइंडर होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है 53 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 59। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम विल्सन थ्योरम का यूज करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। हमें पता है कि विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंगली 58 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 59, 59 जो है हमारा प्राइम नंबर है, इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा -1 और 58। इसका मतलब है कि 58 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू 55 इंटू 54 इंटू, अब हमें 53 फैक्टोरियल का निकालना है, तो 53 फैक्टोरियल तक जाएंगे अपॉन 59 इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 58 को 59 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा -1। यहाँ रिमाइंडर आ गया -2। 56 को डिवाइड किया 59 के साथ, रिमाइंडर -3। यहाँ पे रिमाइंडर -4, यहाँ पे रिमाइंडर -5, और बाकी जो है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जब हमने ये जितने भी रिमाइंडर्स उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया -120 इंटू 53 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59 इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है आया है यहाँ पे 120, तो 100 सबसे पहले हम ये जो माइनस है, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 53 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ है 120 और ये डिवाइड हो रहा है 59 के साथ। इट मीन्स अभी हमारा जो रिमाइंडर आया वो हमारा बड़ा आ गया। तो अभी हम इसको फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्दर हमने 120 को 59 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया 59 टू होते हैं 118, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे +2। अब देखिए अगर हम 50, इसका मतलब है 53 डिवाइड बाय 59 का जो रिमाइंडर है वो आया 1/2, तो विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रिमाइंडर जो है फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 ये रिमाइंडर है। अब इस 53/59 का रिमाइंडर हम क्या लिखें,
कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल आ जाए, वो रिमाइंडर जो है 1 के इक्वल आ जाए। तो इसको अगर हम यहाँ पे 2 इंटू कोई ऐसा नंबर बनाए जहाँ पे हमारे पास 60 आ जाए, तो 2 इंटू 30 जो होते हैं वो होते हैं 60, मीन्स 53 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59 का जो रिमाइंडर है वो अगर हम 30 ले लें वो 30 ही होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 59। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 30 आ गया हमारे पास 60 डिवाइड बाय 59, और जब 60 को 59 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। इसका मतलब है जो रिमाइंडर है 53 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59 का वो है इक्वल टू 30। तो ये 30 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर है। जो मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवाऊंगी उनको सीखकर आपको एक नया कंसेप्ट पता चलेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम विल्सन थ्योरम का यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 23। तो अगर हमें पता है कि 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 जो हमारा प्राइम नंबर है, इसका जो अगर रिमाइंडर देखें तो वो होगा हमारे पास -1 और 22। तो यहाँ यूज करेंगे हम -1। तो 22 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 22 इंटू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू -1। अब देखिए 22 को डिवाइड किया 23 के साथ, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया -1 इंटू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23। इसको एज इट इज लिख देते हैं इक्वल टू -1। अब इस -1 से -1 कैंसिल हो गया। इट मीन्स दिस इंप्लाइज 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23 का जो रिमाइंडर आया वो आ गया हमारे पास इक्वल टू 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं 99 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल की नोटेशन हम इस ढंग से भी दे देते हैं डिवाइडेड बाय 101। तो अगर हम लिख दें इसको 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101, तो इसका रिमाइंडर जो है विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंगली होगा -1। और इट मीन्स अब इसको लिख देते हैं 100 फैक्टोरियल को लिख देते हैं हम 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, और ये आ गया 101 इक्वल टू -1। अब 100 डिवाइड बाय 101, 100 को 101 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया -1 इंटू 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101 और -1। अब -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101 और इसका रिमाइंडर आ गया इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ हमने क्या नया कंसेप्ट सीखा। हमने यहाँ सीखा कि जब भी हम p हमारे पास कोई प्राइम नंबर हो और p -2 फैक्टोरियल को डिवाइड करें हम p के साथ, प्राइम नंबर के साथ, तो रिमाइंडर जो आता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1। रिमाइंडर हमारा जो है 1 के इक्वल आता है। तो ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।